हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम 3 वीडियो ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए मतलब आपके देखिए क्लास 10th में जो क्लास 10th बिहार बोर्ड आपका है उसमें 50% से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा पकड़ बनाना होगा, ठीक है। और पकड़ बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देरी क्या है, आपको प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम जो आपको 2018 में पूछा गया क्वेश्चन उसको लेंगे और कुछ 1-2 क्वेश्चन हम बुक से लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का रहा है यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है तब sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना, देखिए पहले दिया हुआ है क्या, देखिए आपको दिया हुआ है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, 3 sin थीटा इतना दिया हुआ है। तो देखिए आपको sin थीटा बराबर एक फार्मूला पता होगा। देखिए tan थीटा बराबर एक फार्मूला आपको पता होगा कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा क्योंकि आप होनहार बच्चे हैं, इसीलिए आपको तो पता होंगे। देखिए √3 और tan थीटा बराबर के जगह पे हम sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लिख देते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। और बराबर देखिए इस √3 के जगह पर ये √3 है इसीलिए इसका हम चेंज कर रहे हैं। मतलब देखिए इस √3 के जगह पर हम √3 गुने √3 तो लिख सकते हैं, आपको पता होगा, या √3 गुने √3 मतलब √3 का स्क्वायर और इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3, इसीलिए 3 के 3 बराबर हम 3 के जगह पे √3 इंटू √3 लिख रहे हैं, ठीक है। आपको अभी पता चल गया कि क्यों लिख रहा है, ठीक है। √3 इंटू √3 और sin थीटा है तो sin थीटा, ठीक है। sin थीटा के कुछ नहीं किया है, इस sin थीटा मुंह ताक रहा है इसलिए जैसे वैसे ही छोड़ दिए। अब देखिए √3 sin थीटा और √3 sin थीटा आपस में क्या कर लेगा, प्यार कर लेगा, तो यानी कि कट जाएगा। इस sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा और √3 से √3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बचा यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर बचे क्या 1/cos थीटा, ठीक है। 1/cos थीटा इक्वल टू √3 बचेगा, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, क्रॉस गुना करेंगे तो √3 cos थीटा बराबर 1, ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या cos थीटा बराबर, इसीलिए cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3, ठीक है। cos थीटा बराबर 1/√3 होगा। देखिए लेकिन यहाँ से आपको पूछ रहा है क्या sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू तो हमको यहाँ पर मालूम हो गया, अब sin थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए sin थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए तो sin थीटा बराबर आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, sin थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके क्योंकि आप एक होनहार बच्चा है इसलिए पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए अब इस 1 और माइनस, देखिए cos थीटा का वैल्यू हम निकाल लिए, तो cos थीटा के जगह पर 1/√3 तो हम रख सकते हैं, तो 1/√3 हम रख देते हैं। और देखिए बोल रहा है 1/√3 का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, तो 1/√3 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इस 1 है तो 1 और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, तो बचेगा कि क्या 3 बचेगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बट भिन्नों का जोड़ कर देना है, तो 3 और -1/3, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा √2/3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि देखिए sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा √2/3 और cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल के आपको दिखा देते हैं। देखिए हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, मतलब sin थीटा के जगह पे आपको रखना है √2/3, तो यहाँ पर हम रख देते हैं क्या √2/3, ठीक है। बोल रहा है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्यार से, माइनस और cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos थीटा का मान 1/√3 है, तो डालेंगे 1/√3 और कर देंगे स्क्वायर प्यार से, ठीक है। देखिए इतना हो गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 2/3 और माइनस अब इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा 3 मेरे पास। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बटा पर हम जोड़ कर लेंगे, मतलब घटाव कर लेंगे तो हो जाएगा 3 और बटा 2 - 1 मतलब 1/3, ठीक है। इतना आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है √3, तो ए तो होगा नहीं, और ऑप्शन बी ये भी होगा नहीं, और ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी होगा। तो समझ में आ गई हो तारा के, ठीक बा। तो चल अब अगला क्वेश्चन के हम देख लेते बानी। देखिए अगला क्वेश्चन कहत पा का, देखिए मतलब अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, प्यार से कह रहा है क्या 2 tan 30 डिग्री बटा ई नहीं है, इसको मत सोचना, ई इस क्वेश्चन का है, ठीक है। मतलब यहाँ पर है √3 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है
2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान का भाई, मतलब का हुई, ठीक है। क्या होगा, चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/3। तो इसी को रखेंगे इसके जगह पे और फटाक से सॉल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है। तो यह मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर गुना में 2 है तो 2 तो गुना में है तो 2 का 2 लिख लिए। और tan 30 डिग्री का tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 1/√3 होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर रख देंगे 1/√3, ठीक है। और मेन बटा और वही 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे प्यार से। अब देखिए, अब गुना करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और बटा में √3, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, जब 1 का स्क्वायर तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3, एक बार इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर है 2/√3, ठीक है, और बटा हो जाएगा, यहाँ पर बटा पर के जोड़, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है रे, 1 है। तो यहाँ पर बटा पर के जोड़ करेंगे तो 1 और 3 का लघुत्तम 3, और हो जाएगा यहाँ पर 3 और 1 4, मतलब 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा तो लिख सकते हैं, देखिए 2/3, इसको उल्टाते हैं, देखिए 2/3 और 3 ऊपर चला जाएगा गुने 3 और बटा में हो जाएगा आपका, देखिए 3 और 1 + 4, कुछ नहीं किया। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए 2/√3 है तो 2/3, जैसे √3 है 2/√3 है तो 2/3 मतलब रख दिए, ठीक है, 2/√3। अब देखिए 3 1 4 मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4/3। तो इस 3 को ऊपर लिख दिए और 4 को नीचे, कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, देखिए 2 दूना 4 तो ये कट जाएगा, आपस में प्यार कर लेगा तो बचेगा ऊपर क्या, 3/√3, 2√3 बचेगा, ठीक है, इतना बचेगा। लेकिन इसमें तो आंसर मेरा है नहीं, हमको मेरा आंसर किस में है, मतलब साइन कॉस टैन सेक में ऐसे में है, तो हमको इसको चेंज करना होगा इसमें। तो इसमें चेंज करने के लिए फिर इस 3 के जगह पे हमको रखना होगा √3 गुने √3, ठीक है। क्यों रखे हैं आपको थोड़ा देर में पता चलेगा। देखिए तो यहाँ पर नीचे जो है वह रख दिया, ठीक है। अब इस रूट से एक रूट प्यार कर लेगा, ठीक है, तो बचेगा मेरे पास क्या, √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है, देखिए ऑप्शन से हम इस वैल्यू को मैच करेंगे। देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो इसी के तो मतलब इसके जगह पे हम रखेंगे क्या, साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री। और इसका ही वैल्यू होता है क्या, cos 30 डिग्री भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर cos 30 डिग्री रहेगा तो cos 30 मारेंगे, और लेकिन यहाँ पर तो साइन 60 है तो हम मारेंगे साइन 60 को गोली, ठीक है। तो इसको इसमें मारेंगे हम साइन 60 को, ठीक है। तो होप से आप लोगों को यह 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, ठीक है। होने के तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो खत्म होने के बाद, मतलब कि वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को बनाकर आप जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है और tan अल्फा बराबर 1/√3 है तो आपसे tan बीटा के मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए घबराइए मत, ये एकदम आसान क्वेश्चन, आपको हम समझा देंगे तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको cos 90 डिग्री माइनस ए, आपको तो यह तो पता होगा क्योंकि एक फॉर्मूला पे, चलिए बताएंगे। इस क्वेश्चन को पहले तो कर लेते हैं, ठीक है। एक गर्लफ्रेंड से पहले लिपट लेंगे तब तो दूसरा को पटाने जाएंगे, ठीक है। तो आपसे एक गर्लफ्रेंड संभाल नहीं होगा तो दूसरा को कैसे रखोगे। तो चलिए पहले एक को देखते हैं, ठीक है, पहले इसको संभालते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, देखिए दिया हुआ है क्या, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए √3 आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इतना आपको दिया हुआ और इधर दिया हुआ है आपको tan अल्फा बराबर 1/√3, ठीक है। तो पहले इसी का काम कर लेते हैं, आप दोनों में से किसी को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इतना हम तो tan अल्फा है तो tan अल्फा के जगह पे tan अल्फा रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। और देखिए 1/√, किसका वैल्यू होता है, मतलब कि tan 30 का वैल्यू होता है। देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिख देते हैं। देखिए tan 30 डिग्री बराबर जो होता है वह 1/√3 होता है, ठीक है, 1/√3 होता है क्योंकि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो 1/√3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 30, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे tan 30, ठीक है, tan 30 डिग्री। अब tan से tan करेगा प्यार और छोड़ देगा अल्फा को, तो इसीलिए अल्फा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिए tan से tan खत्म हो जाएगा तो अल्फा बराबर बचेगा 30 बचेगा, ठीक है, प्यार से 30 बचेगा। अब देखिए इस अल्फा का वैल्यू यहाँ पर निकल गया, तो इस अल्फा का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस tan अल्फा के जगह पे हमको रखेंगे 30 डिग्री, ठीक है, और प्लस बीटा, अब बराबर देखिए √3। और जो देखिए आपको पता होगा कि tan 60 का जो वैल्यू होता है वो tan 60 डिग्री बराबर होता है क्या, tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, ठीक है। तो इस √3 के जगह पे हम tan 60 रख सकते हैं, ठीक है। इस √3 के जगह पे हम tan 60 रखेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे tan 60,
tan 60 डिग्री, और ये काम यहाँ पर किया वही काम यहाँ पर भी करेंगे, मतलब tan से tan और tan क्या करेंगे, आपस में प्यार करेंगे, तो tan से tan हो जाएगा खत्म। बचेगा आपको क्या, मतलब 30 डिग्री और प्लस बीटा बराबर क्या 60। आप तो आराम से सॉल्व कर सकते हो तुम, और यहाँ से हम लिखेंगे क्या, बीटा बराबर, इसीलिए बीटा बराबर 60 डिग्री और माइनस, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, मतलब घटाओ में हो जाएगा। तो 60 में से जब 30 घटेगा तो बचेगा क्या 30 डिग्री। तो देखिए बीटा बराबर यहाँ पर 30 डिग्री निकल गया, और आपसे पूछ रहा है tan बीटा के मान, तो इस बीटा के जगह पे हम क्या डालेंगे 30 डिग्री। मतलब देखिए tan बीटा बराबर आपसे पूछ रहा है, और बीटा बराबर हम निकाल चुके, चूंकि बीटा बराबर मेरे पास 30 डिग्री है क्योंकि यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, तो इस बीटा के जगह पर डालेंगे 30, तो tan 30 डिग्री, ठीक है। और tan 30 का वैल्यू तो आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि आप होशियार विद्यार्थी हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर होगा क्या √3, और देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन हम यहाँ पे तो ऑप्शन लिखे नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपको पता हो गया, ठीक है, कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह मतलब कि √3 के बराबर होगा, tan बीटा बराबर जो होगा वह √3 होगा, ठीक है। और चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, यानी कि दूसरा गर्लफ्रेंड से मिल लेते हैं भाई। तो मिलते हैं, देखिए ये तो एकदम आसान है, सस्ते में पड़ जाने वाली है। तो देखिए कह रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस a, मतलब आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, cos 90 डिग्री और माइनस थीटा इक्वल टू क्या, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या sin थीटा रे, sin थीटा। तो देख लेंगे मतलब इसी a के जगह पर यहाँ पर क्या है, इस थीटा के जगह पर a है, तो इसके जगह पर भी a हो जाएगा ना, तो इसका जो ऑप्शन होगा वह c हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन c इसका सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है क्या, tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें परिमेय कौन है, मतलब कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते, और यहाँ पर पढ़ लिखा कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, और जो इसमें अपरिमेय होगा वह मार के चला आएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि इनमें जो है कौन परिमेय संख्या है वह आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर पहले 5 को देखते हैं, उसके बाद हम 6 को लिपटेंगे, ठीक है, 6 को देखेंगे, कुश्ती करेंगे 6 से। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि tan 15, tan 20, tan 70 और tan 75 का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार है, यहाँ पर देखिए tan 15, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप इस प्रकार सॉल्व कीजिएगा। देखिए इस 15, देखिए इसमें पहले इस जो कोण दिया हुआ है ना, कोण मतलब कि जो 15-20 एंगल जो दिया हुआ है उसको आपको देखना है। जो देखिए इसमें 2 गो एंगल को आपको देखना है, दो गो एंगल, मतलब जिस 2 गो एंगल को जोड़ने पर आपको 90 पूर जाएगा उसको साथ में रख लीजिएगा। देखिए tan 15 और tan 75 को अगर हम 75 और 15 को जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा ना, तो इस दोनों को पहले हम साथ में लिख लेते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस प्रकार कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो tan 15 इंटू tan 75, ठीक है, इंटू में है तो हम लिख सकते हैं, गुना में ना रे भाई, तो गुना में है तो कैसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इधर उधर करके हम अब इसके बाद लिखेंगे tan 20 और tan 70, tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 70 है, tan 70 डिग्री लिख लिए क्या, ठीक है, tan 70 डिग्री लिख लिया प्यार से। अब देखिए इसको करना क्या है, आपको फार्मूला पे बैठाना है। एक फार्मूला आपको पता होगा, tan 90 डिग्री और माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। तो इसी फार्मूला पे आपको इसको ले जाना है, ठीक है। आप देखिए पहले हम चेंज करके दिखाते हैं। देखिए इस दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, और इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम ये जो है tan 75 को हम चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको तो हमको चेंज नहीं करना है, ये तो मुंह ताक रहा है, तो जैसे वैसे ही हमको छोड़ देना है, ठीक है। तो 15 डिग्री इंटू, अब देखिए tan 75 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए tan, अभी समझ में आएगा, tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। आप बोल रहा है एक बच्चा मेरे को तो यहाँ पर समझ है, मैं कैसे समझूं कि इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए आपको समझाते हैं, यहाँ पर tan 90 डिग्री था, देखिए tan 90 डिग्री था ना यहाँ पर, तो इसको हम लिखे क्या, tan 90, यहाँ पर सॉरी 75 डिग्री था, 75 डिग्री यहाँ पर था, तो इसको हम लिखे क्या, tan 90 डिग्री और माइनस 15 डिग्री, ठीक है। 15 देखिए, अब 90 में से जब हम 15 घटाएंगे तो क्या मेरे को पूरेगा, फिर से तो tan 75 पूरे ना जाएगा रे, tan 75 फिर से पूर जाएगा, तो इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ, अब इसको हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसको जैसे वैसे ही छोड़ देते हैं। तो tan 20 डिग्री, अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री और माइनस क्या 20 डिग्री, ठीक है। फिर 90 में से 20 घटाएगा तो फिर आपको 70 पूर जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए tan 15 डिग्री
और इनटू, अब इसका फार्मूला क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, और थीटा के काम यहाँ पर 15 करेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं cot 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री इंटू या 5 है, मेरा स्पेशल 5 रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया tan 20 डिग्री, ठीक है, और इंटू फिर tan 90 माइनस 20 डिग्री मतलब cot 20 डिग्री, ठीक है। अब एक फार्मूला एक और आप पढ़े होंगे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए एक फार्मूला आप और पढ़े होंगे, क्या एक फार्मूला पढ़े होंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। यह फार्मूला पढ़ने को, तो इसी फार्मूला पे यह आ गया tan थीटा इंटू cot थीटा, थीटा के काम यहाँ पर 15 कर रहा है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1, और यहाँ पर tan थीटा इंटू cot थीटा, और यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है 20, ठीक है। तो इसके जगह पर भी 1, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो इसका जो आंसर होगा वह 1 के बराबर होगा, ठीक है। होप्स आप लोगों को यह क्वेश्चन जो है वह समझ में आ गया होगा। देखिए एक बात बता देते, एक ट्रिक बता देते, लेकिन हम वैसे ट्रिक उरिक बताते नहीं है, क्योंकि ट्रिक आप कितना याद कीजिएगा भाई, 10 15 20 25 कितना ट्रिक याद कीजिएगा। बहुत ऐसे टीचर ट्रिक पे ट्रिक याद देते रहते, ठीक है। आपको दिमाग को खोखला कर रहे हो, ऐसे मत पढ़िए ट्रिक व्रिक लेकर के। देखिए ऐसे क्वेश्चन को देखिए, जब भी इंटू में रहेगा ना ऐसे रहेगा, आप देख लीजिए 15 और 75 90 पूर रहा है, 20 और 70 90 पूर रहा है। तो जब ये इंटू वाला ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसका जान लीजिएगा कि आंसर 1 होगा। और यहाँ पर अगर माइनस डाल देंगे तो यहाँ पर मतलब कि 1 - 1 क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस रहता, ठीक है, यहाँ पर नहीं, ऐसे क्वेश्चन अगर रहता तो यहाँ पर माइनस रहता 1 तो हो जाता क्या 1 - 1 मतलब 0 हो जाता, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 0 होगा, अगर सिर्फ इंटू में रहता तो आपका आंसर जो है वह 1 होगा, ठीक है। तो चलिए हम इससे मिल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है यानी कि कौन परिमेय है, ठीक है। तो देखिए चलिए पहले हम इसको देखते हैं, मतलब इसको हम गुणनखंड करके देखते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, 2 × 5 लिख सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें से कोई रूट से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। जब तैयार नहीं है तो इसको छोड़ दो, वैसा ही छोड़ दो, ठीक है। तो यह मेरा क्या है, परिमेय है, मतलब कि अपरिमेय है, परिमेय नहीं हो, तो यह मेरा जो ऑप्शन है वह नहीं होगा। यहाँ पर पूछ रहा निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय हमको यहाँ पे चुनना है। तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वह मेरा परिमेय होगा, और जो रूठे में रह जाएगा वह रूट से जब बाहर नहीं निकलेगा तो वह मेरा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चलिए हम तोड़ के देखते हैं। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 × 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 3 24। तो देखिए यहाँ पर इस 2 के बदला में एगो तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये सब तो बाहर निकलेगा नहीं, मतलब 3 दूना 6 ये तो बाहर निकलेगा नहीं, तो यह भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। जो पूरे रूट से बाहर निकल जाएगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 7 × 5, इसमें से तो कोई बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये भी मेरा ऑप्शन होगा नहीं, तो फिक्स है कि ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन मतलब ऑप्शन डी होगा, सॉरी यहाँ पर डी होगा, तो ऑप्शन मेरा डी होगा। तो देख लीजिए इसको करके देख लेते हैं, मतलब इसको 11 × 11 प्यार से लिख सकते हैं, और जब 11 × 11 मतलब 2 के बदला में एगो बाहर निकलता है, तो इसका जो यही मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या का एक ही डेफिनेशन आप याद रखिए, जो रूट से बाहर निकल जाएगा वह मेरा परिमेय संख्या होगा, और जो रूट में रहेगा, जो रूट से बाहर नहीं निकलना चाहेगा वह मेरा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इतना डेफिनेशन है। तो देखिए मैं आपसे एक वादा किया था कि क्वेश्चन के मतलब जो वीडियो खत्म होने के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं 5-6 आपको क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ, और उसको आप बनाकर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। कि तो यहाँ पर देखिए जो आप क्वेश्चन आपको दिख रहा है यह आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में उसका ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन लिख देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी होगा या फिर सी होगा, जो भी होगा वह लिख देना आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखिए इस चैनल पर ट्रिगोनोमेट्री का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपको कराया जाता है, ठीक है। प्रश्नावली 8.1 और 8.2 खत्म हो चुका है, और प्रश्नावली हम 8.3 करा रहे हैं, ठीक है। और कुछ साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कराते चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और थोड़ा साइड में हम हो जाते हैं ताकि आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से मिलेंगे हम अगले वीडियो में।